शमशान के पास का वही पुराना पेड़ शिया और अरव वहीं बैठे हैं। अरव, मेरा पेट अचानक इतना भारी क्यों हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो सकता है शिया? एक ही रात में पेट इतना बड़ा। कुछ ही क्षणों में शिया दर्द से चीख उठती है और एक बच्ची जन्म लेती है। ये बच्ची इतनी जल्दी कैसे जन्म ले सकती है? शिया बच्ची को गोद में लेकर, अरव, ये मेरी बेटी है, चाहे जो हो मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अचानक अन्या भूतनी पेड़ के पीछे से प्रकट होती है। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक है। अरव, ये तुम्हारी संतान नहीं, ये तो मेरा ही रूप है। अन्या, तुम नहीं। अन्या, ये मेरी संतान है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। बच्ची अचानक कुछ ही क्षणों में बड़ी होकर एक सुंदर कन्या बन जाती है। शिया, देखो, ये बच्ची तो पलों में युवती बन गई। शिया, हाँ अरव, लेकिन चाहे जो हो, ये मेरी निशा है, मेरी बेटी। निशा, मां, मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शिया, ये तुम्हें ही बर्बाद करेगी, इसे मार दो। शिया निशा को कसकर पकड़कर, नहीं, ये मेरी है, इसका नाम है निशा। अगली रात शिया निशा को घर में छुपाकर रखती है। रात होते ही निशा की आंखों में अजीब चमक उतर आती है। खिड़की से एक युवक राहिल गुजरता है। निशा, तुम यहां आओ। राहिल उसकी नजरों के जादू में बंधकर घर में दाखिल हो जाता है। निशा, ये क्या कर रही हो? किसी को मोहित करना ठीक नहीं है। मां, मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद मेरी आंखों में देखा। शिया घर लौटती है। वर्णन, शिया अपने कमरे के पास आती है। दरवाजा भीतर से बंद है। अंदर से अरव और निशा की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अरव, दरवाजा खोलो, मैं हूं शिया। दरवाजा देर तक बंद रहता है, फिर अचानक अपने आप खुल जाता है। शिया भीतर जाती है। कमरे के भीतर भयावह दृश्य है। खाट के ऊपर अरव का शव पड़ा है। उसकी गर्दन से सारा खून चूस लिया गया है। खाट के नीचे बैठी है निशा, जोर जोर से रो रही है। शिया भागकर अरव को गले लगाकर, अरव। निशा धीरे धीरे उठकर खड़ी होती है। शिया उसकी तरफ देखती है और दंग रह जाती है। वर्णन, निशा का पेट अब फूला हुआ है। उसके होंठों पर अभी भी खून के धब्बे हैं। निशा, ये तुम्हारे साथ ये कैसे? निशा शांति से मुस्कुराती है। उसके मुंह पर अभी भी खून लगा है। शिया समझ जाती है अब उसे तांत्रिक की मदद लेनी ही होगी। वह निशा को कमरे में बंद करके दौड़ पड़ती है तांत्रिक के घर की ओर। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में धुंधला हो जाता है। तांत्रिक शिया को लेकर घर के भीतर आता है। अंदर का दृश्य डरावना है। खाट के ऊपर अरव की लाश पड़ी है, जिसकी गर्दन से सारा खून चूसा गया है। खाट के नीचे बैठी है निशा, आंसू बहा रही है। तांत्रिक को देखते ही वह अचानक डरावनी हंसी हंसती है। तांत्रिक, श्रेया, अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसी भूतनी को समाप्त कर दूं। शिया रोते हुए तांत्रिक के पैर पकड़कर, नहीं गुरुदेव, ये मेरी बेटी है, इसे मत मारो। श्रेया, तुम्हें समझना होगा, इसके शरीर में पिशाचिनी की छाया है और इसके रक्त में तुम्हारे पति की आत्मा घुली है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी बस्ती को निगल जाएगी। शिया उपाय मांगती है। तब तांत्रिक भयानक सच बताता है। तांत्रिक, एक ही रास्ता है, इसे इस कमरे में बंद करना होगा। मैं मंत्र से इस कमरे को बांध दूंगा, तब ये न मरेगी न बाहर जा सकेगी। कुछ पल रुककर तांत्रिक गहरी आवाज में कहता है, लेकिन अगर किसी दिन कोई युवक अपनी इच्छा से इस दरवाजे को खोल दे और निशा के साथ एक रात बिताए, और अगर निशा भी उस रिश्ते को स्वीकार कर ले, तो तभी ये मुक्त हो पाएगी। लेकिन वो रात भयावह होगी। निशा उसे रूप और वासना के लोभ से फंसाएगी। वो युवक जीवित बचेगा या मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। दरवाजा बंद हो जाता है। चारों तरफ डरावनी आवाज गूंज उठती है। गांव खाली पड़ा है, लोग भाग चुके हैं या मर चुके हैं। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। क्या कोई युवक इस शापित कमरे का दरवाजा खोलेगा? क्या निशा सचमुच इस श्राप से मुक्त हो पाएगी? और शिया क्या अपनी बेटी को बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा भूतनी का आशिक 5वां पार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और ऐसे ही डरावने किस्से सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है अगले हिस्से को और भी ज्यादा रोमांचक और डरावना बनाने का।
तो मिलते हैं अगले पाठ में, और वहां डर होगा कई गुना ज्यादा।